नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। साथियों, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं और आपको इसमें से मेरा ये मानना है कि आपको बीपीएससी या स्टेट में आपको यहाँ से 30 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये अभी जो इस वीडियो में जो है बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप रामबाण ही समझिए, ठीक है। तो वैसे जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको दिखाया जा रहा है, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपके काम का नहीं है। सारे वीडियो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आपका जो सिलेबस है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपके बीपीएससी या स्टेट हो या अन्य भी टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस होते हैं, जो क्वेश्चन आते रहते हैं जिस टॉपिक से, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वो आपके प्रश्न के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से आपके एग्जाम उपयोगी ही सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं। तो साथियों, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। खंडार बानी कौन सा रस प्रधान है? खंडार जो बानी है, ठीक है, जो ध्रुपद का 4 बानी होता है उसमें से खंडार बानी भी है। तो खंडार बानी का रस बताना है। साथियों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीर रस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वीर रस, ठीक है। श्रुतियों का नाम का स्रोत किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला? आप देख रहे हैं कि कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस 50 प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो श्रुतियों का नाम तीव्रा कुमुद्री मंद्रा छंदवती दावती, ये जो 22 श्रुति है आपको छोबड़ी तक, ठीक है, इनका जो नामकरण का स्रोत मिलता है ये सर्वप्रथम भरत भाष्य में मिलता है, ठीक है। वहीं आपको संगीत मकरंद में आपका ये ताल के 10 प्राणों का उल्लेख मिलता है। हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ विशेष मिलता है। बाकी प्रश्नों के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे सभी टॉपिक को देख ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या था? आपको बता दें, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का प्रणव रंग उपनाम था, ठीक है। इनका प्रणव भारती एक पुस्तक भी था, ठीक है। ये ग्वालियर घराने के कलाकार थे। कोहल द्वारा श्रुति कितने माने गए? कोहल के द्वारा श्रुति कितने माने गए? देखिए, वैसे तो 22 श्रुतियों का ही उल्लेख मिलता है संगीत में, लेकिन कोहल के द्वारा और एक और ऋषि है पार्श्वदेव के द्वारा, विद्वान है, उनके द्वारा 66 श्रुतियों को माना गया। और ये 66 किस आधार पे माना गया मैं आपको बता दूं। 3 सप्तक जो होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, ठीक है। इसमें 22 श्रुतियों को आप मिला लीजिए, ठीक है, सबके 22, तो ये 66 हो जाएंगे। इस आधार पे इन्होंने माना है। प्राचीन काल के अनुसार सात स्वर किस श्रुति पर स्थापित है? थोड़ा सा मिसटाइपिंग है आपके लिए। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा ये जल्दीबाजी में कहीं मिसटाइपिंग बाय द वे आपको मिल जाए तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। आप भावना को समझते हुए प्रश्न का जवाब देंगे। प्राचीन काल के अनुसार सात स्वर किस श्रुति पर स्थापित है? देखिए, प्राचीन काल के अनुसार चौथे श्रुति पे सा स्थापित है, चूँकि सा का 4 श्रुति है, ठीक है, और अंतिम श्रुति पे स्थापित है। तो तीव्रा कुमुद्री मंद्रा और छंदोवती आपका सबसे लास्ट में है, ठीक है। श्रुतियों को मूलतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? श्रुतियों को मूलतः आपको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। 3 भाग कौन कौन थे? एक चतुश्रुतिक, एक त्रिश्रुतिक और एक द्विश्रुतिक, ठीक है। इन्हीं तीनों के आधार पे श्रुतियों का विभाजन हुआ था, ठीक है। चतुश्रुतिक में आपके सामप हो गए और त्रिश्रुतिक में रेध और गनी आ गए 2 श्रुतिक में, ठीक है। पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए? दोस्तों, यहाँ पे नाथ लिखा हुआ है, आप लोग नाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए? आपको बता दें, पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के 8 स्थान माने गए थे, ठीक है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? ग्राम शब्द का और राग शब्द का भी आपका सर्वप्रथम उल्लेख बृहदेशी में, जिसकी रचना मतंग ने किया था, ठीक है, मतंग ने किया था। साथियों, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोरगुल सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग उसको इग्नोर करते हुए प्रश्न पे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। गंधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? गंधार ग्राम का और तान का दोनों का सर्वप्रथम उल्लेख आपको नारदीय शिक्षा में मिला, ठीक है।
संवादी स्वर को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? संवादी स्वर जो होता है जिसको संवाद करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको वेस्टर्न म्यूजिक में हारमोनिक कहा गया। ये आपका जो स्लर है ये क्या है कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और सोनेट आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये वादी स्वर को कहा गया है, ठीक है। और मीड को स्लर कहा गया था दोस्तों। वर्ण कितने हैं? वर्ण संगीत में जो वर्ण है वो 4 बताए गए। कौन कौन सा दोस्तों? अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संगीत प्रजात में कितने गमक माने गए? दोस्तों वैसे संगीत प्रजात में आपके जो गमक है वो 20 माने गए, लेकिन 15 गमक माने गए आपके संगीत रत्नाकर के अनुसार, और वेंकटमुखी ने 10 गमकों को माना। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से 20 आंसर सही हो जाएगा। तिरिप गमक का गणितीय मान कितना है? ठीक है, आपको मैं बता दूं तिरिप गमक का गणितीय मान 1/8 होता है, ठीक है। ये आपका लीन गमक का मान है। ये आपका कंपित गमक का मान है 1/4 और स्फुरित गमक का 1/6 हो गया। दोस्तों 1/2 लीन गमक का मान हो जाता है, 1/6 आपका स्फुरित गमक का, 1/4 कंपित गमक का और 1/8 आपका तिरिप गमक का मान हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो 15 गमक है संगीत रत्नाकर में उन्हीं में ये मान आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? ये जो तान, इसको पढ़िएगा, तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? तो तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपका नारदीय शिक्षा में मिला। लंघन किसके प्रकार हैं? लंघन जो है ये अल्पत्व के प्रकार है, अलंघन जो होते हैं वो बहुत्व के प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के सम्मिलितवाद को क्या कहते हैं? 4 प्रकार के सम्मिलितवाद जो कुतुब के अंतर्गत इसकी चर्चा हुई थी दोस्तों, हालांकि इसको कुतुब नहीं कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का आतोद आंसर हो जाएगा। तो 4 प्रकारों का जब सम्मिलितवाद हम लोग प्रयोग करते थे उस समय उसको आतोद बोला जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगीत रत्नाकर में कितने देसी ताल मिले? संगीत रत्नाकर में 120 देसी ताल मिले, ठीक है। और 125 5 मार्गी तालों को मिलाए तब यहाँ पे उल्लेख मिला, लेकिन संगीत रत्नाकर में देसी ताल 120 ही प्राप्त हुए। साथियों आप देख रहे होंगे कि आपके समक्ष कितना शानदार कंटेंट दिखाया जा रहा है। वैसे जितने भी साथी हमारे टोटल वीडियो को देखे होंगे, आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों समझ गए होंगे कि आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए कितना आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हमारे उस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना विचार लिखिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लयकारी कितने प्रकार के होते हैं? लयकारी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संकीर्ण जाति में कितने मात्रा होते हैं? दोस्तों संकीर्ण जाति में ये जो जाति है कर्नाटकीय तालों के आधार पे इनके जो 5 जाति बताए गए, उसमें जो संकीर्ण जाति थे उसमें से 9 मात्रा थे उसमें, और खंड में 5 मात्रा, चतस्त्र में 4 और तिसत्र में 3। एक छूट रहा है मिश्र, उसमें 7 मात्रा का उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन है, कटपयादी सूत्र किसके द्वारा दिया गया? बहुत सारे साथी हमारे कटपयादी नया सुने होंगे, तो आपको बता दें कटपयादी सूत्र जो है ये वेंकटमुखी के द्वारा दिया गया है। और वेंकटमुखी कटपयादी सूत्र से जो 72 मेल बताए गए थे आपके दक्षिण भारत में, उनका क्रम संख्या ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकल वादन के प्रारंभ में पेशकार द्वारा तबला वादन आरंभ करना किस घराने की विशेषता है? तो पेशकार द्वारा तबला का वादन आरंभ करना ये दिल्ली घराने की विशेषता है, ठीक है। उठान का जो विशेषता होता है वो बनारस में पाया जाता है। हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के कितने काकू होते हैं? भारत के दोस्तों 2 काकू माने गए, साकांश और निराकांश, और वहीं आपके संगीत रत्नाकर के हिसाब से 6 काकू माने गए। किस थाट में रे ग धा नी कोमल लगते हैं? यानी कि चारों स्वर जो कोमल है उसमें किस में लगते हैं? तो ये आपके भैरवी में लगते हैं। ताल के 10 प्राण किस ग्रंथ में उल्लेख हुए? आपको बता दें ताल के 10 प्राणों का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत मकरंद में प्राप्त होते हैं। यति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने किया? यति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपके नारद ने किया था।
सर ये आपके यति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भारत ने किया था। ठीक है, यति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भारत के नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रबंध के कितने धातु हैं? प्रबंध के कितने धातु हैं? तो 4 धातु है। ठीक है। प्रबंध के कितने जाति हैं? प्रबंध के 5 जाति हैं और अंग 6 हैं। साथियों, अगर बाय द वे हमारे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, या हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई मिस भी होता है तो आप बेशक कमेंट करेंगे, आपके कमेंट को हम ज़रूर देखेंगे, और कुछ हमारे साथी जिनको डाउट होगा वो भी आपके कमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंध हैं? संगीत रत्नाकर में दोस्तों 75 प्रबंध माने गए, और आपके 49 प्रबंध किसने माना? तो ये ब्रिदेसी में माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साथियों ज़रूर आप देखिएगा, अगर बाय द वे कभी भी किसी भी तरह का डाउट मिले आपको, आप बेशक कमेंट करिएगा, क्योंकि फ्लो में कभी क्या हो जाता है कि कुछ गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। मैं हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि हम सभी शिक्षक और स्टूडेंट नहीं हैं, हम लोग साथी है, सभी लोगों को मिल करके सारे मटेरियल को एग्ज़ाम के पहले समझना है, अभ्यास करना और सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद का जन्म निम्न में से किससे हुआ? तो ध्रुपद का जो जन्म हुआ था आपका दोस्तों 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ही गलत है। आपको मैं बता दूं, ध्रुपद का जो जन्म हुआ था वो प्रबंध से हुआ था। ठीक है, ध्रुपद का जो जन्म हुआ था वो प्रबंध से हुआ था। गुंडेचा ब्रदर की गायकी क्या है? गुंडेचा ब्रदर ध्रुपद गाते थे। ठीक है। धामार के जन्मदाता कौन है? धामार के जन्मदाता हैं बैजू बावरा। उत्तर भारत में जावली क्या है? दोस्तों जो दक्षिण भारत का जावली है वो उत्तर भारत में ठुमरी के समान है। वाजिद अली शाह के पिता का क्या नाम था? वाजिद अली शाह के पिता का नाम दोस्तों गुलाम रसूल था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गज़ल किस भाषा का शब्द है? साथियों गज़ल उर्दू भाषा का शब्द है। कृति के कितने अंग हैं? कृति के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पश्चात संगीत की स्वरलिपि का पद्धति की नींव किसके द्वारा रखी गई? साथियों जो 4 स्वरलिपि बताए गए पश्चात संगीत के, वे पाइथागोरस के द्वारा इसकी नींव रखे गए। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था क्या? आपके अलाउद्दीन खां थे, जो मैहर घराने से माने जाते हैं। इनमें से संतूर वादक कौन है? इनमें संतूर वादक आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। अब इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग है? क्रमिक पुस्तक मालिका भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया, 6 भाग में ये मिलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, क्रमिक पुस्तक मालिका के रचनाकार अभी बता ही दिए, भातखंडे जी। तीव्र स्वर किसे कहते हैं? देखिए तीव्र स्वर का रूप जो होता है मध्यम का मिलता है, वही क्वेश्चन है, तीव्र स्वर किसे कहते हैं? ठीक है। रागांग की कुल संख्या कितनी है? नारायण मोरेश्वर खरे के द्वारा जो रागांग बताई गई वह ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का 30 आंसर सही है। सियाराम तिवारी क्या गाते थे? सियाराम तिवारी वर्तमान में मुजफ्फरपुर बिहार से ये बिलोंग करते हैं। ये उस समय के ध्रुपद गायक थे। सियाराम तिवारी बहुत ही अच्छे ध्रुपद गायक थे। कर्नाटक पद्धति में मुख्य कितने, ये लाल लिखा हुआ है दोस्तों, इसको ताल पढ़ेंगे। ठीक है, मिसटाइपिंग हो गया है। कर्नाटक पद्धति में मुख्य 7 तालें हैं, जिनको सप्तसुलादी ताल बोला जाता है। संगीत का संबंध किससे है? दोस्तों जो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि उसे आहत नाद कहते हैं, और इन्हीं का संबंध संगीत से है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? साथियों ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। पागल दास क्या बजाते थे? पागल दास पखावज बजाते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पन्नालाल घोष किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष साथियों बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। आप इसमें से देख रहे होंगे, इस कंसेप्ट से, मेरे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिले होंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार का जो स्टेट होगा और आने वाला जो बीपीएससी होगा आपका TRE 3 TRE 4 5 कोई भी हो, आपको इस टॉपिक से हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं, आपके टॉपिक को, आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही एक एक कंटेंट मैं दे रहा हूँ। कोई भी कंटेंट फिजूल नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट आपके सिलेबस के अनुसार देते रहूँगा।
दोस्तों आपका सपोर्ट मिलता है तो मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है और उसी मोटिवेशन से मैं शानदार प्रश्न इकट्ठा करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, कंठे महाराज किस राज्य से हैं? कंठे महाराज जो हैं ये बनारस से बिलोंग करते, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। संधि प्रकाश राग क्या है दोस्तों? देखिए, संधि प्रकाश राग जो है सुबह और शाम दोनों का जो 4 बजे से 7 बजे तक मतलब कि जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग ये संधि प्रकाश राग माने जाते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रश्न में, इस सीरीज में, इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखें, लेकिन इस 50 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग 100-150 क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए। तो मिलते हैं और भी शानदार कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।